क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बल तथा गति के नियम। तो गति, मोशन आ रहा है, तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था मोशन, उसमें भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। वो फॉर्मूले सबसे पहले देखो। नंबर 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी है जो 2ab तुम बता रहे हो। ये 3 फॉर्मूले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में भी ये यूज़ होंगे। क्या समझे? क्योंकि इस चैप्टर में भी है ना, मोशन का नाम आ रहा है, तो इसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, अब जो कुछ इससे एक फॉर्मूला बनाया था पिछले चैप्टर में, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन, है ना। अच्छा देखो, इस चैप्टर का जो पहला फॉर्मूला है वो है f इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर f क्या है? f क्या है? m क्या है? मास। मोमेंटम को p से लिखते हैं। a क्या है? ठीक है, इसी से हम एक फॉर्मूला और बनाते हैं। f इज इक्वल टू m। a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि a की वैल्यू ये भी होती है, तो इसकी जगह पर पूरा क्या, v माइनस यू अपॉन, इस तरह से भी एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, p इज इक्वल टू एम वी, जहाँ पर p मोमेंटम है, m मास और v वेलोसिटी है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जिनका इस चैप्टर में दोबारा से यूज़ होगा। अभी और भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो आगे बताएंगे। ठीक है, पहले इतने फॉर्मूले को लर्न कर लो, लिख लो जल्दी से। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स मतलब एक फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर जो कि 5 किलोग्राम का है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो कितने किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम। ठीक है, चलो पहले लिखते जाते हैं। मास दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 5 किलोग्राम मास। तो हम इसको लिख देंगे m इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, आगे सुनो क्या बोला है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, ये क्या दिया है? क्या दे दिया है? टाइम 2 सेकेंड्स। उसके बाद कहा है इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इसको जब ये फोर्स लगाया गया 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 सेकेंड के लिए ये फोर्स लगाया गया। फोर्स लगाने से इसकी स्पीड क्या हुई? बढ़ गई। इसकी स्पीड बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? पहले 3 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही थी, उसके बाद कितनी हो गई? 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा है कि बताइए इस पर कितना फोर्स लगा होगा। क्या निकालना है? फोर्स। आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन इतना करने के बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमसे f पूछा है। ठीक है, f के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है। f निकालने के लिए क्या होता है? f इज इक्वल टू एम ए। अब देखो इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास क्या क्या है? m है, a भी चाहिए। a नहीं है, a है नहीं है, लेकिन a क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। a निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। a निकालने के लिए क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देखो v है हमारे पास 7 है, माइनस u कितना है? 3 है, अपॉन t कितना है? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 अपॉन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण की यूनिट होती है। अब देखो हमारे पास a आ गया, m दिया हुआ था, अब हम इसमें लगा देंगे। देखो f इज इक्वल टू m है 5 इंटू 2 है, सॉरी a है 2,
F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या कहा था हमसे? कोई 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड में हुआ क्या? वो ऑब्जेक्ट चल रहा था कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जैसे ही उस पर ताकत लगाई तो क्या होगा? उसकी स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ेगी। धक्का दिया तो जब बढ़ी तो कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें दिया हुआ था, टाइम दिया था, m दिया था। हमने किस तरह से निकाल दिया? देखो, पिछले वाला चैप्टर का फॉर्मूला और इस चैप्टर का फॉर्मूला। तो फिज़िक्स में ये याद रखना कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा भी फॉर्मूले लग सकते हैं। हो सकता है कभी एक ही फॉर्मूले में हो जाए, हो सकता है कभी 2 या 2 से ज़्यादा लग जाए। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ गए? इसके आगे भी थोड़ा सा कुछ बोला है क्वेश्चन में, वो भी देख लो, फिर नोट करना। उसके बाद कहा है इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन 5 सेकेंड, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसने पूछा, ये पार्ट 1 इसको कहते हैं, ठीक है, पार्ट 1 था। पार्ट 2 कह रहा है कि अगर ये फोर्स इसी ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम के इसी ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लग रहा है। पहले कितना था? 2 सेकंड था। अब वही फोर्स जो है इसी ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लग रहा है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या होगी। इनिशियल सेम है, फाइनल क्या होगी? 2 सेकंड लगाया था तो 3 से बढ़ के 7 हो गई थी, है ना। अब देखो 5 सेकंड लगाया है तो 3 से बढ़कर क्या हो जाएगी? 35। ऐसे कैसे पता है? इस क्वेश्चन में हमें F गिवन है, इसमें हमें V निकालना है। क्या निकालना है? V, फाइनल वेलोसिटी बतानी है इस बार हमें। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें V निकल आएगा? U प्लस, लेकिन उसमें F तो नहीं होता है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अभी हमने बनाया था, मिटा दिया। चलो यहाँ देखो, F इज इक्वल टू M ब्रैकेट में V माइनस U अपॉन, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें F है। देखो F की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 10, जो कि हमारा निकला है, इज इक्वल टू 5। V निकालना है, माइनस U कितना है? 3 अपॉन T कितना है? 5। क्यों 5 है? क्योंकि केस 2 में जो दूसरा क्वेश्चन बोला है वहाँ पर T की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 10 इज इक्वल टू V माइनस V इज इक्वल टू 3 को इधर लेकर जाओ, 10 प्लस V इज इक्वल टू 10 मीटर पर, सॉरी 13 मीटर पर। ठीक है, समझ आ गया? नोट कर लो इसको। ए कार ऑफ मास 200 किलोग्राम, एक कार है जिसका द्रव्यमान यानी मास कितना है? मास 200 kg। ठीक है, इससे ज़्यादा तो अनुराग का है, कोई बात नहीं। मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रुक जाओ, अभी आगे भी पढ़ लेने दो। इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। डिस्टेंस दे रखा है कितना? डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? 10 मीटर। अब कह रहा है कि ये जो है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है और इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर, और थोड़ी दूर जाकर 10 मीटर जाकर रुक गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। पहले जो चल रही थी, क्योंकि अब रुक गई है तो रुकने के हम लोग क्या ले लेंगे? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और इनिशियल हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने 36 को इनिशियल क्यों ले रखा है? 36 किलोमीटर पर आवर को इनिशियल क्यों लिया? क्योंकि ये बताया गया कि बाद में वो जाकर रुक भी गई, चेंज हो गया ना, वेलोसिटी में चेंज हुआ, बदली ना। पहले 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, फिर 0 हो गई, बदल गई। तो पहली वाली जो होगी वो इनिशियल और दूसरी वाली फाइनल। अच्छा, अब सुनो, फाइंड क्या करना है? फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार।
रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना है। रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं विपरीत फोर्स को, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो निकालना क्या है, कुल मिला के फोर्स ही निकालना है। ठीक है, फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, F इज़ इक्वल टू ma। हमारे पास m है, s है, v है, u है, t नहीं है क्या? t भी नहीं दिया है। तो मोशन के ज़रूरी है क्या? a चाहिए हमें, क्या निकालना है? a तो चाहिए, t की ज़रूरत नहीं है। F इज़ इक्वल टू ma में इस फॉर्मूले से निकालेंगे ma, इसमें t की ज़रूरत तो है नहीं कहीं पर, तो t की ज़रूरत भी क्या जो हम निकालेंगे। मोशन का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें t ना आता हो, बाकी ये सारी चीज़ें आती हों, a भी आता हो, क्योंकि पहले तो a निकालना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें t नहीं है और a की वैल्यू आराम से आ जाएगी ना। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? मीटर पर। कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में? 10। वेरी गुड, 10 मीटर पर कितना आ जाएगा? चेक कर लो एक बार अगर मन कर रहा है तो। 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, 300 से 00 कैंसिल, 36 से 36 क्या बचा? ओनली 10 मीटर पर सेकेंड। पुट कर दो इधर। v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं। u स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए फाइंड करना है इंटू 10 s है ना, s 10 दिया हुआ है। 0 इज इक्वल, उसको 0 ही कहेंगे। 100 है ना, प्लस 2 10 जा 20 a, इसको इधर ले आओ, इसको पहले इधर लाओ, ये आ जाएगा माइनस में। इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 20, 25 जा a इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वो क्या होती है? यूनिट, मीटर पर। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, वो भी किस में? अब हमारे पास आसानी हो गई ना। F इज इक्वल टू ma, यहीं पर करते हैं। F इज इक्वल टू m कितना गिवन है बेटा? 200 इंटू माइनस 2 5 जा 10 और 2 0 1 2 माइनस 1000 न्यूटन। कितना फोर्स आ रहा है उस पर? वो भी नेगेटिव फोर्स। कितना आ रहा है? -1000। समझ में आ गया? कर लो।